नमस्कार, जनवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़ी। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन। कंडक्टर भर्ती की जांच के लिए एसआईटी गठित, पुलिस ने 3 लोग किए गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का प्रदर्शन, वीसी का रास्ता रोका। अब घर द्वार पर मिलेगा सस्ता राशन, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं जाएंगे लोग। शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 1 घायल। कोरोना काल में एचआरटीसी को 270 करोड़ का घाटा, फिलहाल दिल्ली नहीं जाएगी निगम की बसें। केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन में फिर आए कोरोना के 17 नए मामले, प्रशासन में मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय तानाशाही की सरकार चल रही है। आलम यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वायत्त संस्थाओं की भी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गत दिनों निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि पंचायती चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में डीसी नहीं बदले जाए। बावजूद इसके भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय आलम यह है कि अस्पतालों में लोगों का उपचार नहीं हो रहा है और मजबूरन हिमाचल के लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। रात को लेट नाइट ऑर्डर जारी करके और सवेरे तक तो कई जगह डीसी कुर्सियों पे बैठ भी चुके थे। तो ये जो अफसरशाही को फेंटने का तौर तरीका है, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का ये पत्र है 14 तारीख का, और इस पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी को करीब 325 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की 153 इंटरस्टेट बस रूटों पर बसें चलती है, लेकिन अभी सभी रूटों पर बसें नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में 1424 रूटों पर ही निगम की बसें चल रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि गत 3 महीनों में एचआरटीसी को 21 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कंपैरिजन कर रहा हूं इन महीनों का पिछले साल के महीनों से। हमारे पास इस समय 10 करोड़ रुपए तक हमने इसमें कमाई की है, जो पिछले साल के कमाई से 31 करोड़ रुपया कम है, यानी हमें 31 करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट भी आ रही है। जो हमें एवरेज पर किलोमीटर मिलनी चाहिए वो तकरीबन हम उसके पास पहुंचे। अभी ये नहीं मैं कह सकता कि हम फायदे में हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा घाटा हमें मिल रहा था वो घाटा कम हो रहा है। लगभग 270 करोड़ के करीब हमारा टोटल घाटा हुआ है। और अभी बसेस के चलने के कारण से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पिछले काफी दिनों से एबीवीपी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज एनएसयूआई और एसएफआई भी एबीवीपी के साथ आ गए, जिसके चलते छात्र संगठनों ने पहले वीसी का रास्ता रोका और जब वह नहीं माने तो छात्र सड़कों पर उतर गए। छात्र संगठनों का कहना है कि वीसी ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन अंतिम निर्णय कुछ नहीं निकला है। छात्र संगठनों ने आज विश्वविद्यालय के बाहर न केवल नारेबाजी की, बल्कि छात्र सड़कों पर लेट गए। सदस्यों को वहां जाकर कुलपति का जिस तरह से रवैया था, तानाशाही रवैया, उन्होंने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया गया। नहीं, जो उनकी एक तरकीब रहती है छात्रों को बरगलाने की और छात्रों के हकों को मारने की, उसके विरोध में जब तमाम छात्र संगठन वहां से निकल गए तो एनएसयूआई द्वारा कुलपति का रास्ता रोका गया और तमाम हमारे जो एनएसयूआई के संघर्ष साथी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सड़कों में लेट गए और विश्वविद्यालय कुलपति का रास्ता रोका। लेकिन पुलिस की बर्बरता के कारण पुलिस द्वारा जब जबरन और बर्बरता पूर्वक एनएसयूआई के साथियों को वहां से खदेड़ने की पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों को गुमराह कर रही है।
राजन सुशांत ने कहा कि पोंग बांध की खाली जमीन पर ग्रामीण वर्षों से खेती कर रहे थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन्हें खेती करने से रोक दिया है। राजन सुशांत ने कहा कि वह 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में एक नया राजनीतिक दल बनाएंगे। आज से नहीं चल रही है, जब से डैम बना है तब से चल रही है। 1982 में मैं जब एमएलए बना था तो पहली बार उस समय के वन विभाग ने गुस्ताखी की थी और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से यहाँ पर तारें लगाना शुरू कर दी थी, पौधे लगाना शुरू कर दिए थे ताकि लोग अनकना पैदा करें। मैं विधायक था उन दिनों में, पहली बार बना था। मैंने जनता को साथ लेके वो सारी तारें उखाड़ दी थी, पौधे भी उखाड़ दिए थे। फलस्वरूप मुझे धर्मशाला जेल में रहना पड़ा था, लेकिन उसका परिणाम ही आया था। टीबी उन्मूलन को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सिरमौर के सभी खंडों के बीएमओ और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। सीएमओ सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने कहा कि पूरे जिले में टीबी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर पराशर ने बताया कि आशा वर्कर गांव में जाकर लोगों को तपेदिक से बचाव के बारे में जागरूक कर रही है। ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो चल रही हैं उसके बारे में मॉनिटरिंग की जाती है और इसमें सारा फील्ड स्टाफ, हमारा बीएमओ जो फील्ड स्टाफ सारा आता है और इसमें हमारा जो मकसद होता है कि ट्यूबरक्लोसिस के केस को जल्दी से जल्दी उन्हें डिटेक्ट करना और जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट पर डालना, जिससे कि वो बीमारी आगे स्प्रेड ना करे। इसमें मेन यही होता है कि जितनी जल्दी हम पेशेंट को डिटेक्ट कर लेंगे उतनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट पे डाल देंगे और उससे फर्दर स्प्रेड रुक जाएगा। तो इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे मीटिंग में चर्चा की जाती है। ब्रेक के बाद देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की सिफारिश रद्द नहीं होगी। कंडक्टर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग की दो टूक। शराब ठेके के बाहर महिलाओं ने किया भजन कीर्तन। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे तो आपने घरों में और मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए महिलाओं को देखा होगा, लेकिन कांगड़ा जिला के कटियाला में खोले गए शराब ठेके के विरोध स्वरूप आज महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आज कटियाला में शराब ठेके के बाहर ढोलकी और चिमटे के साथ भजन कीर्तन किए। महिलाओं का कहना है कि जब तक यहां से शराब का ठेका नहीं हटाया जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि ग्रामीण पिछले 41 दिनों से शराब ठेके का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि फिलहाल कंडक्टर भर्ती रद्द नहीं हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिस छात्रों ने पेपर लीक किए थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग ने 18 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में पोस्ट कोड 762 कंडक्टर की भर्ती हेतु हिमाचल प्रदेश के अलग अलग सब डिवीजन में 304 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की थी। दुर्भाग्यवश 2 परीक्षा केंद्रों में से जो है वो एक परीक्षा केंद्र जो एपीजी यूनिवर्सिटी के सेंटर 1 में स्थापित किया गया था, उसमें एक कैंडिडेट के पास मोबाइल मिला था और वो उसका यूज उसके क्लिक्स ले रहा था और उसी समय वहां पे मौजूद इन्विजिलेटर ने उससे मोबाइल ले लिया और ओएमआर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अब लोकतंत्र सेनानी संघ लाल हो गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ का कहना है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने 370 धारा को लेकर चीन का साथ देने की बात कही है वह देशद्रोह से कम नहीं है। आज सेनानी संघ ने ऊना जिला के गगरेट थाना में देशद्रोह का मामला दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया। सेनानी संघ का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला
खाते भारत की है और गुणगान पाकिस्तान और चीन का करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं हुआ तो लोकतंत्र सेनानी संघ पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेगा। अब्दुल्ला सारी उम्र जो पाप करता रहा वो तो थे ही थे। अभी नया जो उसने बोला है, कुफर तोला है, वो ये कि 370-35 को हटाने के लिए, बहाल करने के लिए वो चीन की सहायता लेगा। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। देश का कानून अपना काम करे और उसको जेल के अंदर डाले। आपकी क्या मांग है जो आज आपने ज्ञापन दिया है? यही है कि उसको तुरंत, उसको और उसके ऐसे सभी लोगों को जो देश के विरुद्ध बोलते हैं उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। आज एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए आज एफआईआर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन में अभी तक करीब 67 कोरोना के मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आदर्श कारागार नाहन में जहां 67 से अधिक कोरोना के कैदी पॉजिटिव आए हैं, वहीं 9 स्टाफ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव कैदियों को अलग से आइसोलेट किया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। सीएमओ सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने कहा कि विभाग द्वारा जेल में अलग से डिस्पेंसरी खोली गई है जहां 1 डॉक्टर और 2 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। अभी जेल में जो केसेस निकल रहे हैं उसके लिए हमने जेल में एक तो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने जो 1-2 बैरक हैं इनके, उसमें हमने आइसोलेशन फैसिलिटीज़ जेल की तरफ से, और हमने मेडिकल डॉक्टर्स भी वहाँ पे लगाए हुए हैं और 2 फार्मासिस्ट वहाँ पे लगे हुए हैं, और हमारी एक दगेड़ा ब्लॉक की भी टीम एक विजिट करती है। और ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सैंपल, इसमें लगभग 400 के आसपास हमने सैंपल कैदियों के ले लिए गए हैं, जिसमें से अभी तक 50 पॉजिटिव आए हैं और 60 या 65। फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।